जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और अभी हमने जो कल इस चैनल पर अपलोड करे थे वो बेसिकली पोस्टर का स्टेटमेंट था जो कि आपके 4 नंबर कवर करेगा। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और जो 4 नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है, अब उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो रिपोर्ट राइटिंग का सेगमेंट है, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें आपको रिपोर्ट दी रहती है, यानी कि इनपुट्स कुछ दिए रहते हैं, उन इनपुट के बेसिस पर हमें रिपोर्ट तैयार करनी रहती है। सो जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमने कल पोस्टर को समझा है और बनाने का तरीका जाना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। सो पहली रिपोर्ट राइटिंग आपके सामने दे रखी है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनकर आएगा। क्वेश्चन में आप लिंक से समझ लेना क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। जैसे आपके एमपी बोर्ड में दे रखा है, यू आर कुणाल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स इन योर लोकेलिटी, राइट अ रिपोर्ट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है। बेसिकली आप क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है आपका सेक्शन बी का, उसकी रिपोर्ट अगर देखना चाहे तो वहाँ देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। सो इसमें कुछ इनपुट्स है और वो इनपुट क्या क्या है, वो पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है कैंपेन इन आवर लोकेलिटी, सेकंड पॉइंट है डिजास्टर इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन, इसके बाद है चोक्स द स्वेज सिस्टम टू मेक अप पब्लिक अवेयर ऑफ इट्स हार्म्स टू मेक लोकेलिटी पॉलीथीन फ्री जोन। ये 5 पॉइंट्स दिए हैं। ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग रहेगी सारी, उस रिपोर्ट राइटिंग में ये पॉइंट क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। इफ़ यू वांट टू राइट अ इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग सो वी इंक्लूड दिस पॉइंट नेसेसरी। देखना यहाँ से आपको दे रखा है, पहले आपको क्या करना रहेगा, टाइटल देना रहेगा। ये टाइटल आप ब्लैक की पेन से यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। देखना यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। पीपल यूज़ पॉलीथीन बैग्स कॉमनली एज अ मैटर ऑफ रूटीन। आजकल जो पब्लिक है उसने पॉलीथीन बैग्स को अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लिया है। वन ऑफ अ फ्यू पीपल नो द हार्म ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जबकि कुछ ही लोग पॉलीथीन के हार्म को समझ सकते हैं। दे आर पॉइजनियस इन मोर देन ओन वे। दे आर वो है पॉइजनियस मतलब जहरीली या फिर बहुत ज़्यादा हानिकारक, इन मोर देन वन वे, इसका एक तरीके से ज़्यादा तो क्या है, मिस यूज़ ही है या पॉइजनियस यूज़ है, हम यूँ कह सकते हैं। जो किस रूप में दिखाई देता है, देखना, पॉलीथीन इज़ a non-biodegradable when polythene bags are thrown after use। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। देट आर नॉट फुली एंडेड व्हेन पॉलीथीन बैग्स आर थ्रोन आफ्टर यूज़। एक बार हमने पॉलीथीन बैग्स का यूज़ किया और उनको जब फेंक दिया तो उनके बाद वो क्या नहीं होते, आसानी से ख़त्म नहीं होते। अगर उनको फेंका तो क्या होगा, दे चोक द ड्रेन, वो ड्रेन मतलब नालियों को चोक कर देंगे। दे नेवर डिकम्पोज मतलब खत्म होना या फिर सड़ना, वो कभी सड़ेंगे नहीं, मीन्स डीके या क्षय उनका नहीं होगा। एंड और हार्म द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी मतलब होती है उपजाऊपन, भूमि के उपजाऊपन को घटाते हैं। बैनिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स हैज़ नॉट प्रूव्ड बी वेरी इफेक्टिव। बैनिंग मीन्स ये बैन करना, द पॉलीथीन बैग को हैज़ नॉट प्रूव्ड टू बी वेरी इफेक्टिव। इसको केवल बैन करना या इसको रोकना एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वी स्टार्ट अ कैंपेन इन लोकेलिटी, हमें इसके लिए कैंपेन चलाना पड़ेगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा हमारे अलग अलग क्षेत्रों में। वी हैव ट्राइड टू राइज पब्लिक अवेयरनेस, इसके लिए हमें पब्लिक को अवेयरनेस करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा इट्स हार्म, इसके नुकसान को लेकर के। वी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग ऑफ पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी, इसलिए हम हमारे परिवार में, लोकेलिटी में क्या करने जा रहे हैं, हमारे लोकेलिटी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। एक्सपर्ट गेव लेक्चर्स एंड वी मेड सम पोस्टर्स शोइंग द हार्म्स डन बाय देम। इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सपर्ट पर्सन है वो क्या करेंगे, अपने अपने लेक्चर देंगे उसमें, और कुछ हम पोस्टर बनाएंगे जिससे पब्लिक को एक नया संदेश मिले। नेक्स्ट दे रखा है, वी एक्सप्लेन टू गैदरिंग्स दैट पॉलीथीन बैग्स पोल्यूट द फूड आइटम्स कैरिड इन देम। वी एक्सप्लेन हम बताएंगे, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना,
पॉलीथीन बैग्स को, कि पॉलीथीन बैग्स को कैसे इकट्ठा कर देते हैं, पोल्यूटेड द फूड आइटम्स कैरी इन देम, और वो किस प्रकार से जिनमें हम क्या लेकर जाते हैं, फूड आइटम ले जाते हैं, उनको कैसे प्रोवाइड कर देते हैं। समटाइम्स कुछ समय तो क्या होता है, काउस एंड अदर एनिमल्स, जो बेचारे जानवर है जैसे गाय वगैरह और दूसरे जानवर है, इट्स फूड रेप्ड इन देम एंड डाई ड्यू टू चोक ऑफ फूड पाइप्स, यानी कुछ जानवर क्या करते हैं कि जो आपकी पॉलीथीन होती है, उन पॉलीथीन के अंदर कुछ सामान रखा रहता है, उसके सामान के चक्कर में पूरी पॉलीथीन ही खा लेते हैं, तो क्या होते हैं वो, उनकी जो फूड पाइप है वो चोक हो जाती है और वो क्या जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ओके, पीपल एप्रिसिएटेड आवर इफेक्ट एंड प्लेस्ड नोट टू यूज पॉलीथीन बैग्स इन फ्यूचर, लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ करी, और उन्होंने संकल्प लिया कि वो कभी भी फ्यूचर में बैग इन पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड दे वुड यूज़ पेपर क्लॉथ बैग, इसके लिए पेपर का यूज़ करेंगे, या फिर जो आपके कपड़े से बने हुए बैग हैं उनका यूज़ करेंगे। ऑल द पीपल क्लेप्ड, पूरे लोगों ने तालियां बजाई, एंड देन इसके बाद में द मीटिंग केम टू एंड, इसके बाद हमारी मीटिंग खत्म हो गई। सो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आती है कि यदि आप यहाँ पर बात कर रहे हो किसकी, रिपोर्ट राइटिंग की, अगर आप रिपोर्ट राइटिंग के सेगमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपने डायरेक्ट पॉइंट्स के आधार पर यहाँ पर आपने क्या लिखा, उसका टाइटल लिखा, आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ को क्रिएट करा, यहाँ पर आपने उसका टाइटल क्रिएट करने की कोशिश करी, देन टाइटल के बाद में आपने जो पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स लिख दिए। अगर यही काम यही जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग है पॉलीथीन वाली, इस पॉलीथीन की रिपोर्ट राइटिंग के बेसिस पर हमने क्या बनाया है, पोस्टर भी बनाया है, आप पिछले वीडियो में जाकर उस पोस्टर को भी देख सकते हैं। अगर यही स्टेटमेंट आपका किस में होता, स्पीच में होता, किस में होता, स्पीच में, तो आप उसको भी ऐसे ही करते। सबसे फर्स्ट ऑफ आप यहाँ पर किस चीज़ को बनाने की कोशिश करते, एक टाइटल यहाँ क्रिएट करते। टाइटल क्या है आपका, टाइटल के बाद में यहाँ पर लिखने चलते हैं आप रिपोर्ट के हाईलाइटेड पॉइंट क्या है आपकी, और फिर हाईलाइटेड पॉइंट के बाद इनको लिख देते हैं, और लास्ट में आप यहाँ पर आपकी रिपोर्ट राइटिंग जो पूरी होती है यहाँ लिख देते हैं आप रिपोर्ट बाय किसके द्वारा दी गई, और ये रिपोर्ट राइटिंग आपसे यहाँ पे क्या बन जाती है, ये रिपोर्ट राइटिंग किस में कन्वर्ट हो जाती, स्पीच में कन्वर्ट हो जाती, बस। ठीक है, तो हम तीनों तरीके से एक साथ दे सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पॉइंट ऑफ व्यू या तो वो देगा किस रूप में, राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग के बेसिस पर, रिपोर्ट राइटिंग नहीं हो तो क्या देगा वो, स्पीच के बेसिस पर, स्पीच नहीं तो एक पॉइंट और बनेगा जिसका नाम क्या है, आर्टिकल। और इन तीनों की ही जो वर्ड लिमिट है लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा यूँ मान ले आप केवल 5 to 10% जो आपका कंपोनेंट है वही केवल थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए लगभग डेटा सेम रहेगा। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और आने वाले वीडियो में एक आध बार मैं आपको एक आर्टिकल और एक जो आपका स्पीच है उसको इसे रख के दिखा दूंगा ताकि आप आसानी से इनको रिलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है जो सेट में दिया है आपके, लास्ट मंथ यू वेंट टू द इंदौर बस स्टैंड। ओके, ये इंदौर बस स्टैंड का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसके बदले में ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीजी बस हॉस्पिटल वाला, ये रहा, ये आपके क्वेश्चन ये आपके एमपी बोर्ड वाले मॉडल पेपर में दिया है। लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड, आपके दोस्त को आप देखने के लिए पिछले मंडे को कहाँ हॉस्पिटल गए थे, जो कि एडमिट था हॉस्पिटल के अंदर। तो हमें इनपुट्स दिए हैं जिनके बेसिस पर क्या बनानी है, रिपोर्ट बनानी है लगभग 100 वर्ड्स में। पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ आप किसी भी हॉस्पिटल पर जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलता है। फिर पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, डॉक्टर के रूम के सामने आपको पेशेंट मिलते हैं, काफ़ी लोग खड़े रहते हैं। सर्जिकल वार्ड होता है, नर्सिंग वार्ड होता है, बहुत सारे होते हैं। फिर यहाँ पर नर्सिंग अटेंडिंग या मेडिकल वार्ड्स, फिर पेशेंट लाइंग और बेड्स, ये सब कुछ वहाँ पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट पर्याप्त नहीं है, आप चाहें तो इसमें अगर पॉइंट और भी दे सकते हैं 6, 7, 8, तो सारे पॉइंट को मिला करके इसे बढ़ाकर लिखेंगे। ओके, सो आपकी रिपोर्ट ये रही। यहाँ से आपको पहले टाइटल क्रिएट करना है जो यहाँ पर दे रखा है, मैंने आपको बता ही दिया टाइटल क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट यही होता है किसी भी रिपोर्ट का, स्पीच का और आर्टिकल का। ठीक है, तो ये आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके इसे लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से, लास्ट मंडे आई वेंट टू द हॉस्पिटल। आप चाहे तो यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सोर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि साधन भी लिख सकते हैं, किस साधन से गए। जैसे आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, लास्ट सी आई वेंट द बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर टू सी माई
फ्रेंड, आप इस हॉस्पिटल का नाम भी लिख सकते हैं बाय कार या बाय ट्रेन, ऐसा कुछ भी आप करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी लिबर्टी है, आप एज यू वांट यू कैन राइट अप योर माइंड बेसिस, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, राइटिंग स्किल है। इफ़ यू थिंक मोर एंड मोर यू कैन राइट मोर एंड मोर। देखो यहाँ से दिया है, लास्ट मंडे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड हु वाज सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पर चिकनगुनिया दे रखा है, आप यहाँ पर चाहे तो कोविड लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप बेसिस पर बनाना चाहे। एस आई इंटर्ड, जैसे मैंने प्रवेश करा बिल्डिंग के अंदर। आयशा, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बिल्डिंग का लोकेशन बता सकते हैं कि देयर आर ब्यूटीफुल या फिर लॉन्ग हाईलाइटेड बिल्डिंग्स एंड द पार्किंग एरिया वाज वेरी लाइटली या फिर वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ा था। आई गिवन अ टोकन एंड देन आई प्रोसीड टू माई क्लाइंट या आई प्रोसीड टू माई फ्रेंड, मैंने वहाँ पर गाड़ी लगाई, इसके बाद में कहाँ पर गया, मेरे प्रोसीड मतलब आगे बढ़ा वहाँ से कहाँ पे, मेरे दोस्त के पास। तो हम क्या कर सकते हैं, माइंड बेसिस पर चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये तो बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बेसिस पर बनाई है रिपोर्ट मैंने, इसमें आप आ जाते हैं, आप कैसे भी करके उसको और बढ़ा सकते हैं, अच्छे वर्ड और इसमें दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ दे रखा है एज आई एंटर्ड द बिल्डिंग, जैसे मैं बिल्डिंग में गया। आयशा, मैंने देखा सम पीपल वेटिंग टू बी रजिस्टर्ड, कुछ लोग वेट कर रहे थे टू बी रजिस्टर करने के लिए। वाइल अदर स्टैंडिंग इन स्क्वायर्स, जबकि कुछ लोग स्क्वायर्स पर खड़े हुए थे। इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, जहाँ डॉक्टर का रूम है। आई वेंट में गया, पास्ट एंड टुक द स्टेयर्स लीडिंग्स टू फर्स्ट फ्लोर, मुझे कहाँ जाना था, फर्स्ट फ्लोर पे मैं गया। देयर, वहाँ पर आयशा, मैंने देखा एक सर्जिकल वार्ड भी था वहाँ पर, विथ पेशेंट लाइंग ऑन देयर बेड्स, जो पेशेंट है अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। विथ नर्सिंग अटेंडेंस टू द सेम देम, और वहाँ पर उनको जो नर्स है वो अटेंड कर रही है। देन इसके बाद में द मेडिकल वार्ड में गया। आयशा माई फ्रेंड, जहाँ पर मेरा दोस्त था वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। ही गेव मी अ फेंट स्माइल, फेंट मतलब मूर्छित सी या अनकॉन्शियस जिसे बोल सकते हैं, तो उसने मुझे अनकॉन्शियस सी क्या दी, एक स्माइल दी। एंड सेड, उसने कहा दैट की ही वॉज गेटिंग्स बेटर, वो अच्छा महसूस कर रहा है, बट परंतु ही हैव टू स्टे देयर फॉर मोर टाइम, परंतु अभी और समय वहाँ पर रुकना पड़ेगा। आई स्टे विथ हिम अबाउट हाफ एन आवर, मैंने आधा घंटा उसके पास बिताया। एंड देन इसके बाद मैं टुक माई लीव प्रोमिसिंग्स टू विजिट अगेन, मैंने उससे प्रॉमिस करा कि मैं दोबारा उससे मिलने आऊँगा। आप चाहें तो मैंने बता ही दिया, इसमें और लाइन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनफ है, ये बेसिकली वो है जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है ना। और ये दी है इसमें आपके पेपर में, ये इलेक्शन बूथ वाली दी नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट लेकर के इसे पढ़ सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसको ले लिया था। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिविंग बिलो प्रोड्यूस राइट अप एनसीसी कैंप या एनएसएस कैंप के बारे में दिया है। पहले तो कैंप लगा कहाँ पर है, रामपुर विलेज में। कितने वॉलंटियर्स है, 100। इसमें करना क्या है, इनको प्लांटिंग ट्री करना है, क्लीनिंग ड्रेन करनी है और एडल्ट लिटरेसी है, ये पॉइंट इसके दे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से दे रखा है। आप इसमें भी मैं बोल सकता हूँ, आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप इसे क्या है एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट कितने इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दिस सेक्शन आर राइटिंग स्किल, इट नॉट फुली डिपेंडेड ऑन दी राइटिंग, इट डिपेंड ऑन योर माइंड प्रोसेस। सो आप आराम से आपके माइंड प्रोसेस से इनको बना सकते हैं। देखो जरा, ये आपका पहले आपने क्या क्रिएट करा, यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, टाइटल क्रिएट करा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपने दिखा है द एनएसएस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप एट रामपुर विलेज ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। देखो समर हॉलीडे में कैंप आयोजित करा इन्होंने। द कैंप लास्टेड फॉर 10 डेज, कैंप कितने दिन का लगाया गया, 10 डेज के लिए। 100 वॉलेंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, किनको 4 ग्रुप्स में इन्होंने बांटा है, ठीक है ना। द टास्क वॉज प्लांटिंग ट्री, एक क्या था, पेड़ों को रोपण करना था। क्लीनिंग द ड्रेन को क्लीन करना था। और एडल्ट को लिटरेसी क्लासेस लगाना था, यानी कि वृद्धों की जो क्लास लगाना था इनको। दे हैव टू बी टेल द विलेजर्स अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड सराउंडिंग्स इन विच दे लिव्स, लोगों को समझाना था कि जिस वातावरण में रह रहे हैं उसको साफ करना कितना जरूरी है, वो वातावरण का महत्व समझना कितना जरूरी है। स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन, और जो स्ट्रीट्स है और ड्रेन्स है यानी कि जो गलियां और नालियां हैं उनको क्या करना था, क्लीन करना था। द विलेजर्स पार्टिसिपेट इन कैंपेन, गांव के लोगों ने भी इसमें क्या करा, पार्टिसिपेट करा। अब यहाँ पे आप चाहें तो और 1-2 लाइन बढ़ा सकते हैं, है ना, कितने पॉइंट इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द विलेजर्स वर टोल्ड अबाउट डेंजर्स डिग्रेशंस एंड पॉल्यूशंस ऑफ इन्वायरमेंट, हमने लोगों को जो डिग्रेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको समझाने की कोशिश करी। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी गांव वालों ने और हमारे जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। द एडल्ट्स टुक
पार्ट इन लिटरेसी, जो एडल्ट्स थे उन्होंने भी अपनी लिटरेसी क्लासेस में पार्टिसिपेट करा। द कैंप या कैंपेन वॉज सक्सेसफुली कंप्लीट, और कैंप जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। तो ये तो बहुत शॉर्ट है ना। ये केवल मैंने वो पॉइंट लिए जो इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए। आप अगर चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे जो रिपोर्ट राइटिंग है अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको सारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को उन स्टूडेंट के पास शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है। अगले जो वीडियो है उसमें मैं आपके सामने कुछ आपके जो स्पीच है, स्पीच से एक क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि ये एक के अथवा में एक आने हैं और में, पर स्पीच और एक जो आर्टिकल है उस आर्टिकल पे बेसिस पे मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा। देन इसके बाद आपका ग्रामर का जो टॉपिक बचा है डू एज डायरेक्टेड, उसको मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो आप यहाँ तक का बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एजिटेशन के पढ़े। यदि आपने पढ़ाई अच्छी करी है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।